नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल ग्रेट। आज हम बात करते हैं सी टेट पास करना हर शिक्षक बनने के सपने का एक पहला कदम है। लेकिन क्या आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो बार बार एक ही गलती कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम सी टेट देने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। तो आज हम खासकर उन्हीं पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि सी टेट की तैयारी जब हम करते हैं तो किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, या हम कहें कि हम किन किन पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं सिलेबस की, तो हम सिलेबस को काफी हल्के में लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि पहले से तैयारी की हुई है, पहले एक बार दो बार तैयारी की हुई है, या मैंने ये सिलेबस अपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है। लेकिन सी टेट का सिलेबस अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है। एनसीईआरटी की बुक्स को गहराई से पढ़ना समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे जो पॉइंट्स हम इग्नोर करते जाते हैं वो हमारे सी टेट के पेपर में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए जब भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, या तो उनको अंडरलाइन करते जाइए, नहीं तो आप एक कॉपी पेन लीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हर चैप्टर के एक कॉपी में लिखते जाइए, ताकि जब आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप उनको रिवाइज कर पाए। फिर बात करते हैं हम सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ पेडागोगी को भी हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हमारी शिक्षण शास्त्र पे भी जो है वो 60% फोकस होता है। सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ जो हमारी पेडागोगी है वो भी 60% हमारा फोकस होता है। कैंडिडेट सिर्फ फैक्ट्स को रट लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं देते हैं। उनको हम जल्दबाजी में जो होते हैं वो हमें लगता है कि ये तो हम पढ़ के इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम जब तक उसका मेन कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे हम पेडागोगी के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। वहां हमें एक या दो पॉइंट्स हमें हमेशा ऐसे लगते हैं कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन किसको टिक करें। तो जब तक हम उसको डिटेल्स में ढंग से नहीं पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हमें सही आंसर का आइडिया नहीं हो पाएगा। इसलिए सिलेबस के साथ साथ जो हम सब्जेक्ट का सिलेबस कर रहे हैं उसके साथ साथ हम जो है वो पेडागोगी की पॉइंट्स पे भी ध्यान दें। फिर अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, कि जो स्टूडेंट होते हैं वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। कई जो स्टूडेंट होते हैं सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या जो पहले पिछले जो प्रीवियस पेपर हुए हैं अगर आप उनको भी ढंग से अगर अटेम्प्ट करें, उनकी प्रैक्टिस करें, तो आप इजीली पेपर निकाल सकते हैं। और अगर हम जो पेपर अगर अटेम्प्ट करके नहीं जाते हैं, प्रीवियस टेस्ट है या मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है और जो क्वेश्चन पैटर्न है उसकी समझ नहीं बन पाती है। वहां पे हमें जो है वो हम उस सिलेबस को, इस क्वेश्चन को समझने में ही काफी टाइम निकाल देते हैं। इसलिए सी टेट को पास करना है आपको, तो एग्जाम से पहले आप जो प्रीवियस पेपर है या जो मॉक टेस्ट ऑनलाइन भी होते हैं आप उनको अटेम्प्ट जरूर से जरूर करें। मैं आपको सबसे सही सलाह देने जा रही हूँ कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप पूरा का पूरे जो प्रीवियस पेपर जितने भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं आप उनकी प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें। आप फिर मुझे बताइए कि आपको उससे कितना बेनिफिट हुआ, ये आप जरूर करके देखिए, मेरी बात मानिए और आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर अटेम्प्ट करके जाइए। फिर अगर मैं बात करूं तो हम लास्ट मोमेंट जो रिवीजन है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो है वो
और जो हमारा सिलेबस रह गया है उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या होता है, रिवीजन इज द की। जो लास्ट मोमेंट रिवीजन नहीं करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी एक मिस्टेक बन जाती है। कॉन्सेप्ट को बार 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 दोहराना, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो हम वहां पे जब पेपर देने बैठते हैं तो हम वहां पे पॉइंट्स भूल जाते हैं, क्योंकि हमने उसको एक या दो बार ही पढ़ा है और वहां डाउट क्रिएट होता है कि अब इसमें से कौन सा हमें टिक करना है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, आप जरूर से जरूर जितना भी आपने सिलेबस, जितना आपने किया है, आपने 50 किया है, आपने 100% किया, आपने 70% किया है, लेकिन आप जितना भी किया है ना, आप उसको लास्ट 1 वीक में कम से कम 3-4 डेज के अंदर जो आपके एग्जाम से पहले बचे हैं, सिर्फ आपको उन्हीं को ही रिवाइज करना है। आपको नया टॉपिक नहीं देखना है। फिर आगे बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं, पर गलत जो है वो हम गैस करके आते हैं, क्योंकि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना सोचे समझे गैस करें। जब हम यहाँ पे, आप ये बताइए, हम जब गलत गैस करते हैं ना तो बहुत कम चांस होते हैं उसके कि वो ठीक मिलेगा, क्योंकि जो एक्यूरेसी है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। आपको भी पता है कि सीटेट में जो है वो इतने % आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप उसको क्वालिफाई माने जाते हैं। तो यहाँ पे जब आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि आप इजीली जो उसके % है उसको कवर कर पाए। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड साइकोलॉजी को इग्नोर करना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बताना चाहूँ तो चाइल्ड साइकोलॉजी सीटेट की जान है। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आप क्या एक टीचिंग स्टाइल का रिफ्लेक्शन होता है। जो आगे टीचर बनेंगे वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए उन सब चीजों के लिए। तो इसलिए मेरी बात मानिए, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड साइकोलॉजी को इग्नोर ना करें, उनको जरूर से जरूर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने भी इनमें से कोई गलती की है? अगर हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आज से सुधारिए और स्मार्ट स्टडी शुरू कीजिए। सीटेट पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में, सही दिशा में होनी चाहिए। फिर आप देखिए कि आप क्या कमाल करते हैं। अब आप अपने आप से और मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि अब की बार आपका सीटेट पास है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है या आपको मेरे बताए हुए तरीके पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके भी ये बताइए कि आप अपनी कौन सी गलती को सुधारने जा रहे हैं। और एक गलती को सुधारने का मतलब है आपको सीटेट में ये जो है गलतियां सुधारने का मौका आपको टॉप पर भी ले जा सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सीटेट से रिलेटेड अगर मुझसे समझना है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए सीटेट क्वालिफाइड, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। God bless you. Have a happy and blessed day.